अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पावर जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। हमने पार्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल टर्म एंड इन द एंड हमने यूनिट्स ऑफ पावर जो है वो भी कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 121 आप लोग ओपन करें। टॉपिक आपका है 5.8 एफिशिएंसी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एफिशिएंसी। The efficiency of a working system tell us what part of the energy can be converted into required useful form of energy and what part is wasted out of the energy available. The available energy for conversion is usually called the input energy and the energy converted into the required form is called the output energy. The efficiency of a system is defined as the ratio of useful output energy and the total input energy is called the efficiency of a working system. Efficiency is equals to useful output energy divided by total input energy. Efficiency is often multiplied by 100 to give percentage efficiency. Thus, percentage efficiency is equals to output energy divided by total input energy into 100. It can also be given as percentage efficiency, useful output, power output, total power input into 100. It is found that energy output is always less than the energy input. During any conversion of energy, some energy is wasted in the form of heat. No device has yet been invented that may convert all the input energy into required output. That is why a system cannot have an efficiency of 100% as the energy loses. And as energy losses are inevitable in the working of a machine, hence an ideal or perpetual machine cannot be constructed. मैंने जो टॉपिक बेटे अभी जिसकी मैंने रीडिंग की है, डैट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज़ है? किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो हमें बताती है कि कितनी एनर्जी जो है, जब हमने कोई वर्क डन किया, कोई भी काम बेटे, कोई भी वर्क डन आप लोग करते हो तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, ये सारा का सारा हमें जो है एफिशिएंसी जो है वो बता रही होती है। ठीक है। और कोई भी काम, कोई भी आप लोग वर्क डन करते हो तो आप वर्क डन तभी करते हो ना, वर्क डन के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। विदाउट एनर्जी तो कोई वर्क नहीं हो रहा था। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एनर्जी किसी भी वर्क में कंज्यूम करते हैं, लगाते हैं, तो एनर्जी बेटे फिनिश नहीं होती। ये नहीं होता कि आपका काम जो है अगर ख़त्म हो गया तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। नो, एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर लेगी, लेकिन वो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। एनर्जी जो है वो ख़त्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होती। ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन, वो एनर्जी जो कन्वर्जन हो रही होती है, जिसकी जो कन्वर्ट हो रही होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट एनर्जी कहते हैं। और इनपुट एनर्जी जब, यानी कि जो एनर्जी आपने यूज़ की उसको आपने क्या कह दिया? इनपुट एनर्जी कह दिया। और वो एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे? उसको हम लोग कह लेंगे आउटपुट एनर्जी। आपकी बुक में यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आपने ये दोनों डेफिनेशंस करनी है बेटे। यहाँ पे लिखी हुई है अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इज कॉल्ड द इनपुट एनर्जी एंड द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट एनर्जी। यानी कि आपके पास दो टाइप्स की एनर्जीज आएगी, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। आप जो भी वर्क करते हो, जो भी काम करते हो, वो आपका इनपुट होता है, और आपको जो उस वर्किंग का रिजल्ट नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है? वो आउटपुट होता है। ये बात आपने पहले याद रखनी है। तो जो एनर्जी हम वर्क करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो आपकी इनपुट होती है, इनपुट एनर्जी है। और आखिर में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या होती है? आपकी एनर्जी जो है वो उस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो वो जो कन्वर्टेड एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटे? वो आपकी आउटपुट होगी। तो जो अब हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज़ हुई? एफिशिएंसी जो है वो एक रेशो है। किसके दरमियान में बेटे? आउटपुट और इनपुट का जो रेशो होता है वो क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। यानी कि इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे, द रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग सिस्टम। किसी भी वर्किंग सिस्टम में जो इनपुट और आउटपुट का रेशो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को आप लोग कैसे राइट करोगे? ठीक है, उसकी स्टेटमेंट बेटे यहाँ पे ऊपर दी हुई है, और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे आप लिखोगे? एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो कि आप वर्क करने के लिए यूज़ कर रहे हो,
और उसके बाद जब आपकी ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट एनर्जी कहते हैं। आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, एफिशिएंसी कहते हैं। दिस इज रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी। एफिशिएंसी को हम लोग जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाएगी, यानी कि परसेंटेज एफिशिएंसी भी बेटे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, आपकी वो इक्वेशन रहेगी एफिशिएंसी की, जो इक्वेशन है अगर आप उस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। इट कैन आल्सो बी गिवन एज, इसको इस इक्वेशन को हम किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जब यहाँ पे हम लोग आउटपुट एनर्जी की जगह अगर मैं यहाँ पे पावर आउटपुट लिख दूं और इनपुट एनर्जी की जगह पावर इनपुट लिख दूं तब भी वो एफिशिएंसी ही रहेगी, ठीक है। यानी कि ये भी परसेंटेज एफिशिएंसी है, नीचे जो दी हुई है आपको ये भी परसेंटेज एफिशिएंसी है। यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 इज नोन एज परसेंटेज एफिशिएंसी। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या आपको मैंने बताई अभी हम लोगों ने जो पढ़ी है कि जो एनर्जी आउटपुट होती है बेटे वो हमेशा क्या होती है, लेस इन परसेंटेज होती है। लेस किसके कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, एनर्जी इनपुट, दो एनर्जीज है ना, एक इनपुट वाली और एक आउटपुट वाली, हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इनपुट एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हम वर्क को करने के लिए, वर्क स्टार्ट करने के लिए एनर्जी लगा रहे होते हैं वो हमारी इनपुट एनर्जी होती है। लेकिन जो एनर्जी फिर बाद में काम के बाद जो है कन्वर्ट हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी जो है वो हमेशा इनपुट की निस्बत जो है वो लेस होती है, लेस रह जाती है। क्यों लेस रह जाती है, हालांकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होनी थी। ये लेस क्यों होती है बेटे, जब कन्वर्जन होती है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। एनर्जी जो वेस्ट होती है वो किस फॉर्म में वेस्ट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है बेटे वो वेस्ट हो जाती है। आज तक अभी तक कोई ऐसा डिवाइस जो है वो नहीं इन्वेंट हुआ जो कि कन्वर्ट कर सके इनपुट एनर्जी को रिक्वायर्ड आउटपुट में, ताकि जो है वो आपकी जो एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वो कम से कम जो है वो हो या वो वेस्ट ही ना हो, ठीक है। तो सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी लॉसेस जो हैं वो हर मशीन, कोई भी मशीन है किसी भी टाइप की, चाहे वो छोटी मशीन है चाहे वो बड़ी मशीन्स हैं, जब भी कोई भी काम हो रहा है तो एनर्जी इनपुट और एनर्जी आउटपुट कभी भी आपको 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकते, क्योंकि इनपुट एनर्जी जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है और आउटपुट एनर्जी जो है वो हमेशा आपकी जो है वो कम रह जाती है, ऑलवेज लेस रह जा। ये हमने जो टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक हमने क्या पढ़ लिया, हमने एफिशिएंसी पढ़ लिया। आपने एफिशिएंसी को इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, देन आपने एफिशिएंसी परसेंटेज को डिफाइन करोगे। इन द एंड आप इसके बारे में थोड़ा सारा जो मैंने आपको बताया है कि एक इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और वो जो डिक्रीज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है, थोड़ा सारा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको छोटा सा एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं और उनकी एवरेज जो है एफिशिएंसी वो बताई हुई है। A machine that with its output equal to input is called ideal machine with efficiency 100%। ऐसी मशीन जिसकी आउटपुट और इनपुट जो है वो सेम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल मशीन कहते हैं। और आइडियल मशीन आपको 100% एफिशिएंसी जो है बेटे वो देती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी पेज नंबर 121 पे है, दैट इज परपीचुअल एनर्जी, परपीचुअल एनर्जी मशीन्स, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ते हैं। इट इज हाइपोथेटिकल मशीन दैट कैन डू वर्क इनडेफिनेटली विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। अ परपीचुअल मशीन वुड हैव टू जनरेट more energy than it consume, effectively producing energy from nothing, which is impossible in any real mechanical system. Some energy is always lost as heat due to friction between moving part and air resistance, thus making it impossible for a machine to keep moving without an external source of energy. In fact, it is a consequence of the principle of conservation of energy that a perpetual energy machine is not workable. आप अभी जो छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा है, डैट इज परपेचुअल एनर्जी मशीन। ये परपेचुअल ये जो है ये हाइपोथेटिकल मशीन है, ठीक है। इसके ये क्या है कि जो ये वो है जो कि इनडेफिनेटली वर्क करती है और इसमें क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होता
और ये इतनी एनर्जी जनरेट करती है देन इट कंज्यूम, ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी जनरेशन जो है, जो एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो क्या हो रही है, वो ज़्यादा है जितनी उसकी यूज्ड हो रही है, यानी कि जो कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी फ्रॉम नथिंग, अगर किसी भी चीज़ से मतलब एनर्जी, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो हम पढ़ के आए हैं ना बेटे कि एनर्जी जो आप इनपुट लगाते हो, इनपुट और जो एनर्जी कन्वर्टेड होती है वो इनपुट ज़्यादा होती है और जो कन्वर्ट एनर्जी आपके पास आउटपुट होती है वो कम आती है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि विदाउट एनी एनर्जी, ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी ना और एनर्जी की जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए, तो बेटे ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। क्योंकि अगर ये इम्पॉसिबल कैसे है बेटे, ये इम्पॉसिबल इस तरह है कि कोई भी मशीन जो है वो विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो फंक्शन कर ही नहीं कर सकती। और वैसे भी ये अगेंस्ट आ जाता है किसके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में जो हमने परपेचुअल एनर्जी मशीन्स पढ़ी थी उसमें क्या था कि एक्सटर्नल सोर्स जो है एनर्जी का था नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एनर्जी जनरेट हो रही थी। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो है वो क्या है कि जो परपेचुअल एनर्जी मशीन्स हैं ये वर्केबल नहीं है, क्योंकि ये उस प्रिंसिपल के ऊपर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रही। आप जितनी आउटपुट इनपुट लगाते हैं, जितनी इनपुट आपकी एनर्जी होती है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में, और आउटपुट जो है एनर्जी होती है वो हमेशा इनपुट से लेस बनती है। तो ये क्या हुआ कि ये जो हमने परपेचुअल एनर्जी मशीन्स पढ़ी ये नॉट वर्केबल हैं, ये कर ही नहीं सकती, इनडेफिनेटली ये वर्क जो है वो नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मेरे से जो है वो पूछो बेटे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ, पेज नंबर 122 पे, यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एग्जाम्पल 5.6, ये हम करेंगे। आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक वेइंग 120 न्यूटन, और फोर्स आपको दी हुई है और आपको हाइट दी हुई है। इफ द स्लोप, डिस्टेंस भी आपको दे दिया है। आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटे, आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। वर्क आपको दिया है 120 न्यूटन, फोर्स आपको दी हुई है 100 न्यूटन, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, हाइट आपको कितनी दी हुई है 10। आपने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एफिशिएंसी। क्या परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए आपको क्या होना चाहिए, आउटपुट एनर्जी या और दूसरी आपके पास इनपुट होनी चाहिए। जो टोटल इनपुट एनर्जी होती है बेटे, आपने हमेशा याद रखना है, जो इनपुट एनर्जी होती है वो हमेशा टोटल वर्क डन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, टोटल वर्क डन के। यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखो तो वर्क डन टोटल क्या है, आपका जो ब्लॉक है वो स्लोप पे मूव कर रहा है, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और जो है उस पर फोर्स भी अप्लाई हुई, इसका मतलब है फोर्स अप्लाई की, डिस्टेंस कवर किया, तो इसके ऊपर जो है वो वर्क डन हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम पहले वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, एफ इंटू एस मैंने किया, आपके पास एफ भी है ऐसा बेटे, आपके पास एस भी आया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 2000 जूल आ गया। मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल इनपुट एनर्जी जो है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होती है, तो हमने टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टोटल आउटपुट आपने फाइंड करनी है। आउटपुट जो है वो हमेशा किसकी इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन के। जाहिर सी बात है, जब वर्किंग हो रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, जब वो रुक जाएगा, काम हो जाएगा, तो वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किसके इक्वल है, WH के, ठीक है, किसके, WH के। W यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको W दिया हुआ है यहाँ पे 120 यानी कि वर्क डन, और H यानी कि आपको हाइट दी हुई है कितनी, 10। हम क्या करेंगे, W और H, वर्क डन को, वर्क डन जो आपको W यानी कि सॉरी वर्क डन कह रही हूँ, W आपको क्या दिया हुआ है, टोटल वेट ऑफ द ब्लॉक, यानी जो ब्लॉक है उसका वेट आपको कितना दिया हुआ है, 120। 120 को आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है 10। टोटल हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने टोटल आउटपुट एनर्जी बेटे फाइंड कर ली। टोटल आउटपुट एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी थी, WH के, यानी कि आपका जितना वेट था उसको जब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या आ गया, टोटल आउटपुट आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है परसेंटेज एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी अभी हम पढ़ के आए हैं,
आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी, ठीक है। आउटपुट भी हमने फाइंड कर ली बेटे, इनपुट भी हमने फाइंड कर ली। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। आप जब कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर से करो बेटे तो आपकी जो है ये 60% जो है परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में बेटे मैंने क्या आपको पढ़ा दिया, हमने वर्क डन पढ़ा, हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, उसके बाद डिफरेंट टाइप के एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो हमने कंप्लीट किए, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप के सोर्स थे, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल, सारा कुछ हमने 1 बाय 1 जो है वो स्टडी किया। इन द एंड हमने पावर और एफिशिएंसी भी बेटे आज कंप्लीट कर लिया। चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और बेटे यहीं पे अपना टॉपिक हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।